गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी घर पे अच्छे से होंगे। आज की चर्चा में जो हमारा नया चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। हमने इस चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ये देखा है। 3 मेन कंडीशन थे, वो मैंने आपको पढ़ाए। एक और कंडीशन, टोटल 4 थे लेकिन 3 हमारे लिए काफ़ी अहम थे, वो मैंने पढ़ाया। उसमें मैंने आपको कल सवाल लगाने को कहा भी था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लगाए होंगे। और उसके बाद हमने गुडविल की मीनिंग्स और उसके नेचर्स और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसको प्रभाव करने वाले कारक को पढ़े थे। इसके बाद और मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि गुडविल पे जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको आपको प्रिपेयर करने को। आज मैं आपसे ग्रुप में पूछूंगा इस वीडियो को बनाने के बाद। आगे हम बढ़ते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में गुडविल की जो दूसरी समस्या थी, ख्याति का मूल्यांकन, यानी कि कैसे करेंगे, एक फॉर्म की ख्याति को कैसे ज्ञात किया जाएगा, कितने रुपए की ख्याति है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। क्यों किया जाता है ख्याति का मूल्यांकन, ये आपको मैंने बताया था कि जब कोई नया साझेदार आ रहा है तो उसे लाभ में हिस्से के साथ साथ ख्याति में जब हिस्सा देना होता है, उसके लिए हमें उससे उतना कंपनसेशन लेना पड़ता है, क्योंकि जो ख्याति सृजन हुई है वो पुराने साझेदारों ने किया है। अब नया साझेदार आएगा तो उसे एकाएक उतनी हिस्से बिना किसी मूल्य के तो देंगे नहीं। इसीलिए ख्याति का एक मूल्यांकन करके जितने हिस्से के लिए वो आता है, यानी जितना लाभ के हिस्से के लिए वो आता है, उतने रुपए हम उससे कंपनसेशन के तौर पर, यानी कि पुराने साझेदार कंपनसेशन के तौर पर प्राप्त कर लेते हैं। आज का चर्चा हमारी इस वीडियो में होगा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन करने की 3 विधियां मुख्यतः हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड चौथा है एन्युटी मेथड। ये 4 तरीकों से हम कि गुडविल का, किसी भी फॉर्म के गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम इन 2 पे चर्चा करेंगे, कल इन दोनों पे चर्चा करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं कि पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को, जो भी क्वेश्चन में 4 साल का 5 साल का दिया रहेगा, उसको एवरेज कर लेते हैं। आपको एवरेज करना आता है, आपने सीखा भी होगा, नॉर्मल गणित में सिखाया जाता है कि कैसे एवरेज निकाला जाता है। उनको जोड़कर उतने जितने साल का प्रॉफिट होता है उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड दे देते हैं। इस प्रकार हमारा औसत लाभ, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और जब एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तो गुडविल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कि उस व्यवसाय के खरीदारी करने की क्षमता को दर्शाता है कि वो कितने साल तक खरीद सकता है। और जब हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा उस फॉर्म का गुडविल कितना है यह ज्ञात हो जाता है। एक बार बुक के अकॉर्डिंग मैं इसकी थ्योरी को पढ़ता हूँ। जो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम प्रश्नानुसार पिछले कुछ वर्षों के लाभों का औसत निकाला जाता है। तत्पश्चात प्रश्न में उल्लेखित निश्चित संख्या, जितने भी सालों का प्रॉफिट हो उनकी बात कर रहा है, से गुणा कर दिया जाता है। प्राप्त अभिष्ट राशि ख्याति की रकम कहलाती है
व्यवहार में यह विधि सरल, लोकप्रिय और व्यवहारिक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि सरल भी है काफ़ी और ज़्यादातर हर जगह यूज़ किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हम अपना गुडविल का कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं कि पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट किसी फर्म का दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 20,000, फिर दूसरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 और फिर फोर्थ ईयर का दिया हुआ है 60,000। और कहता है सवाल में कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, ध्यान दीजिएगा ये हमेशा आपको बताएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको सवाल में गिवन रहेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2.5 साल का है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। तो इस मेथड के जरिए सबसे पहले हम प्रॉफिट का एवरेज करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं लिखा है, नंबर ऑफ ईयर्स लिखा है, यानी कि कितने साल का प्रॉफिट है। तो 4 साल का यहाँ एग्जांपल में है। ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, यानी सभी प्रॉफिट को टोटल कर लेंगे। 20,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। कितने? जितने साल के प्रॉफिट होंगे उतने साल, यानी 4 साल के है तो नंबर ऑफ ईयर हो गया 4। ये टोटल लगाया हो गया 1,50,000। टोटल हो गया 1,50,000 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 37,500 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। जब हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है तो इसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है 37,500। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे गिवन है 2.5 साल। 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करके हम अपना गुडविल निकाल लेंगे। ये बन जाएगा ये बन गया 93,750, यानी कि हमारा गुडविल हो गया 93,750। ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार कैसे गुडविल किसी फर्म का निकाला जाता है। सबसे पहला स्टेप कि उसमें दिए हुए प्रॉफिट का हम एवरेज कर लेते हैं। जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल आता है तो गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है हमेशा क्वेश्चन में, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है।
एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। वो नंबर ऑफ ईयर मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले में है जितने साल का प्रॉफिट दिया है उतना। 3 साल का दिया है तो वहाँ 3 आ जाता है, 4 का दिया तो 4 आ जाएगा, 5 का दिया तो 5, जितना दिया रहेगा उतना साल हम लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं। पहली बात समझिएगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालना है तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो आपका एक फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जब गुडविल में आएंगे तो गुडविल इक्वल टू हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये था पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये बहुत ही आसान है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही आसान। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है। उसमें कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। थोड़ा सा एवरेज प्रॉफिट के मुकाबले सुपर प्रॉफिट में कार्य बढ़ जाता है, इसलिए कह सकते हैं थोड़ा सा कठिन है उसके मुकाबले। दूसरा मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, जैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाल रहे थे सबसे पहले, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट में कि एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड में पहला स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है कि एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो अंतर होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। उसके बाद जब हमें सुपर प्रॉफिट पता चल जाता है तब जाके गुडविल हम सुपर प्रॉफिट के सहारे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 4 स्टेप बनते हैं कि पहला हमने सुपर प्रॉफिट में पहले ज्ञात किया एवरेज प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा ही दिया था, यहां पे भी बोल देता हूं कि टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरा स्टेप इसमें आता है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एक व्यवसायी यानी कि जो पार्टनर्स है, जो उन्होंने व्यवसाय आरंभ किया है, उसमें जो पूंजी लगाई है, तो पूंजी लगाते वक्त हम यह तो सोचते हैं कि साल में इस रेट ऑफ रिटर्न से इतना पैसा कमा लेंगे। जैसे 2 पार्टनर ने मिलकर 2 लाख लगाया, उन्होंने अनुमान लगाया कि हम 10% प्रॉफिट तो कम से कम कमाएंगे ही कमाएंगे। तो यानी कि वो साल में अनुमान कितना करते थे प्रॉफिट का? 2 लाख की पूंजी पे 20,000 रुपये, 10%, तो उसे ही बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि जो 2 लाख की हमने पूंजी लगाई थी वो हो गया कैपिटल इन्वेस्टेड, इनटू आर अपॉन 100, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, जो आर हमने मेजर किया था 10% का, तो आर अपॉन 100। इस तरीके से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। जब ये 2 प्रॉफिट हमारे पास आ जाते हैं तब जाके हम सुपर प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो तीसरे स्टेप में हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इन्होंने मिक्स हो गया है, इसको एक बार दोबारा मिटा कर लिख रहा हूं थोड़ा नीचे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो हमने अपने पूंजी पे उम्मीद की थी, ये वो प्रॉफिट है जो वास्तव में हुआ। दोनों का अंतर क्या है? सुपर प्रॉफिट। दोनों का अंतर क्या है? सुपर प्रॉफिट। और जब ये हमारे पास आ गया तो लास्ट में हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल में ये भी नहीं दिया रहता है कैपिटल इन्वेस्टेड, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको एक समीकरण 11th में पढ़ाया गया था, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें क्या होता था? कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। या वो इक्वेशन आपने कुछ ऐसे पढ़ा था कि टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। तो उसको जब आप हस्तांतरित करके निकालना चाहोगे कैपिटल, तो फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल इन्वेस्टेड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। मैं इसका भी फॉर्मूला अलग से लिख देता हूँ कि अगर ये सवाल में डायरेक्ट न दिया हो, कैपिटल इन्वेस्टेड न बताया, तो कैसे निकालेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल इन्वेस्टेड अगर सवाल में निकाल के नहीं दिया है तो आपको कैपिटल इन्वेस्टेड भी निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे स्टेप एक दो बढ़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन बड़ा आसान है समझने का। अगर आप कोशिश करते हो, आप दिमाग अपना लगा रहे हो, तो कुछ करना नहीं है। पहले आपको ध्यान में रखना है कि सुपर प्रॉफिट के मेथड के अकॉर्डिंग जब हम गुडविल कैलकुलेट करने जाएंगे तो पहले स्टेप में हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। जब ये दोनों प्रॉफिट आ जाएगा तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो बनता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन में लगा देता हूँ, बुक का ही इलस्ट्रेशन लगा लेते हैं हम इस पे। देखो क्या कहता है, एक इलस्ट्रेशन है, कहता है एबीसी फॉर्म का भविष्य में अनुमानित औसत लाभ, देखो 36,000 रुपये प्रति वर्ष है, ठीक है। इसके बाद कहता है फॉर्म के द्वारा व्यापार में औसत विनियोजित पूंजी कितनी है, वह है 2 लाख रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट कहता है कि ये इलस्ट्रेशन है बुक का ही, एवरेज प्रॉफिट कहता है कि 36,000 रुपये हर साल है, वो निकाल के दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल के दिया हुआ है। फिर कहता है कि कैपिटल जो उन्होंने लगाया है, कैपिटल इन्वेस्टेड है, वो 2 लाख रुपए दिया हुआ है। कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए है। इसके बाद कहता है कि इस प्रकार के व्यापार में यह आशा की जाती है कि विनियोजित पूंजी पर जो लाभ वो कमाएंगे, यानी कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उम्मीद करते हैं, वो है 10%। यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। फिर कहता है कि हिस्सेदारों का अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 रुपये है। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालिए। तो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन दिया है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दिया हुआ है। रेम्यूनरेशन मतलब होता है पारिश्रमिक 6,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया हुआ है वह 2 वर्ष है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर है। अब इस सवाल में समझने की बात है कि एवरेज प्रॉफिट तो निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल के ही दिया है।
सिर्फ आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए जो दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक कैपिटल इन्वेस्टेड वो भी बताया है और रेट ऑफ रिटर्न वो भी बताया है, ठीक है। और आगे इसमें छोटा सा झोल कर दिया कि पार्टनर का रेम्यूनरेशन, तो ये 6,000 रुपये इस 36,000 में से घटाने पड़ेंगे तभी एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम ये मानते कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 36,000। कहीं कहीं एवरेज प्रॉफिट की जगह एक्चुअल प्रॉफिट यूज करेगा। सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग जब गुडविल निकालते हैं तो वहां पे एवरेज प्रॉफिट के जगह कई बार एक्चुअल प्रॉफिट भी यूज करता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट का एक्चुअल कंडीशन निकाल लेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर रेम्यूनरेशन। एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ है 36,000, हम इसमें से पार्टनर का रेम्यूनरेशन घटा दिए हैं तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बन गया 30,000। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वहाँ एवरेज प्रॉफिट के बगल में आप स्लैश डाल के लिख सकते हो एक्चुअल प्रॉफिट भी, क्योंकि कई जगह आपको बुक्स में एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी लिखा दिखेगा। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 30,000। इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट अपना दूसरे स्टेप में निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हो गया कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सिंपल, जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे ही है। कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा 2 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ये हो गया 20,000। ये हो गया 20,000। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 20,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 10,000। जब हमें सुपर प्रॉफिट पता चल गया तो अब गुडविल निकल जाएगा सुपर मेथड के अकॉर्डिंग। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है हमारा 10,000 रुपए, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल का बोला है, यानी कि गुडविल फॉर्म की हो गई 20,000 रुपए। आंसर हमारा आ गया। अगर आप दोनों मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं देख रहे होगे, तो दोनों मेथड में अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और अगर सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे तो उसी एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट लिख देना। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो अपने आप दिमाग में रहेगा। समझना बस इतना है कि जिस मेथड के अकॉर्डिंग कह रहा है उस मेथड में कौन से फॉर्मूले आते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड कह रहा है तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये सुपर प्रॉफिट आपको गिवन तो रहता नहीं है, तो ये सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दिया है तो वो भी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया है तो वो भी निकालने का फॉर्मूला बताया है। इस हिसाब से हम गुडविल का अपना दोनों मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना काफ़ी है। इस पर दिए हुए सवाल को आप घर पे लगाओगे और व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए उनके पिक्स लेकर भेजोगे। यहाँ आप इंफॉर्मेशन अपने नाम के साथ बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी स्कूल खुला और मैंने किसी के भी कार्य में लापरवाही पाई तो अच्छा दंड मिलेगा उसको मेरे तरफ से। इसलिए आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए,
हल्के में मत लीजिए कि आप जुलाई से फिर स्कूल खुल जाएंगे। कोई उम्मीद नहीं है कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। घर पे रेगुलर पढ़िए और अपने कार्य पे ही फोकस कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे आप ही का फ़ायदा है। हो सकता है कि कभी लिंक ना भेजूं तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाया करेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ। और जिनको ज़रूरत हो आपके नॉलेज में, आपके संपर्क में जो हैं, जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं या सीबीएसई से भी पढ़ते हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू आज के लिए।